हम बात करेंगे कल की ली हुई ट्रेड जो मैंने गोल्ड में सेल लिया था, जिसका हमने आर जो था वो 1.18 लिया। एग्जीक्यूशन मैंने पहले यहाँ पे की थी, वो फेल हुई थी एंड सेकंड जो है वो वर्क कर गई थी। आखिर तक वीडियो देखिएगा, आखिर में एक अनाउंसमेंट है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। लंदन टाइम बेसिकली मार्केट आई थी आपकी H1 के एरिया के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ से सेल देख रहा था और एटलीस्ट मैं इस एरिया को टारगेट कर रहा था जो ब्रोकन एरिया था प्रीवियस डे का। इस पॉइंट पे जब M5 मैंने देखा तो मुझे नजर आया कि यहाँ M5 में मुझे नजर आया कि यहाँ से मार्केट ने एग्जॉर्शन शुरू की है। देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट जो है वो सेल हो जाए। मैंने पहली सेल जो थी वो यहाँ पे ली थी, ऐसे मैंने इसके अबव रखा था। अब वो हो गया फेल। बुक मैप के अंदर हमें उस वक्त नजर आ रहा था कि मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। मार्केट के अंदर सेलर्स जो है वो एग्जॉस्ट हुए हैं और बायर्स भी एग्जॉस्ट हैं, तो यहाँ से सेल हो सकता है। मैंने इसको सेल ले लिया। लेकिन मार्केट ने इवेंचुअली अगेन मार्केट ने एक फेक आउट किया ऊपर की साइड, मैंने देखा उस वक्त अगेन ह्यूज एग्रेसिव सेलर्स जो है वो आ रहे हैं, जैसा कि हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं, ठीक है। अब जो मुझे कंफर्मेशन मिल गई कि एग्रेसिव सेलर्स एंटर हो रहे हैं, ठीक है। अगर यही लेवल वाकईतन इतना अट्रैक्टिव लेवल है और इतना ही आप समझे कि एग्रेशन वाला है और रिस्पांस देने वाला है, तो मार्केट को क्या करना चाहिए? अब इसको अगेन हाई नहीं ब्रेक करना चाहिए, पिकआउट एक मरतबा हो चुका है, इसको सेल हो जाना चाहिए। और ये कहाँ तक जाना चाहिए? एटलीस्ट बिलो रेजिस्टेंस तक, सॉरी सपोर्ट तक, ठीक है। जो कि हमारा ये वाला एरिया बनता है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पर हिट किया, मैंने अगेन एक लॉन्ग यहाँ से ली थी, ठीक है, इस एरिया के अंदर से, और जस्ट इतना ही एसएल था 3-4 पिप का। लेकिन वो मैं स्क्रीनशॉट मेरे पास नहीं है, फिर मैंने न्यूज पे किया था, न्यूज से पहले एक सेल किया था। लेकिन सिर्फ एक ट्रेड की जो है मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ठीक है। उस वक्त बुक में भी हमें नजर आ रहा था कि हमारा क्लीन टारगेट जो है वो नीचे पड़ा हुआ है और हम एग्जैक्टली जाके उसको हिट करेंगे, ठीक है। और मार्केट ने वही किया। पहले मुझे थोड़ा बहुत डाउट था यहाँ पर कि मैं भी मार्केट ना जाए नीचे, लेकिन जैसे मैंने देखा कि नहीं, एग्जैक्टली यहीं पे जा सकती है और वहीं पे फिर ट्रेड मिला और यहीं से ही फिर वो ऊपर की साइड की तरफ जो है वो निकल गई मार्केट, ठीक है। तो इसके अंदर हमने तीन चीजें देखी। नंबर वन, कि हम रेजिस्टेंस पे H1 की पे हमने वहां पर ऑर्डर फ्लो देखा, बुकमैन ने हमें कंफर्म किया और हमारा वो टारगेट हिट हो गया। अब बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा था कि भाई इतने जो है वो लो एसएल के साथ आप ट्रेड कैसे कर रहे हैं, ठीक है, और क्या ये पॉसिबल है? भाई बिल्कुल पॉसिबल है। देखें, एसएमसी या आईसीटी सिर्फ एक वे नहीं है ट्रेड करने का, ठीक है। उसमें हम ट्रेड क्या करते हैं, हम देखते हैं कि यार किसी भी एरिया से रिस्पांस मिले, मार्केट में चौक होगा, मार्केट आपके एफईजी में आएगी और फिर आप इसको सेल करेंगे, ठीक है। सिमिलरली यहीं पर भी सेम सेम, लेकिन सम टाइम मार्केट का है वो इतना टाइम ही नहीं होता, ठीक है, कि वो मार्केट आए आपका चौक ले ऑर्डर ब्लॉक ले, नहीं। मार्केट में क्योंकि लार्ज प्लेयर्स चलाते हैं, ठीक है। मैं कई मरतबा अपनी वीडियोस के अंदर इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि भाई ये जो कुछ आपको बुकमैप के अंदर नजर आ रहा है, ठीक है, वो लार्ज प्लेयर्स हैं। ह्यूज वॉल्यूम, ठीक है, लार्ज प्लेयर्स ही मार्केट को घुमाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 100+ कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, 200+ कॉन्ट्रैक्ट्स, जो इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स होते हैं, जो लार्ज प्लेयर्स होते हैं, मार्केट को वही घुमाते हैं। अब जब हमें पता चल गया कि भाई मार्केट जो है वो इसी एरिया के अंदर ट्रैप हो चुकी है, ठीक है। अब सिंपल कॉमन सेंस की बात है कि अगर बायर ट्रैप होगा तो मार्केट क्या करेगी? सेल करेगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि बायर तो थक चुके हैं, ठीक है, और सेलर अग्रेसिव हो गए। अब जाहिर मार्केट रिवर्स करेगी, ठीक है। अब उसको क्या जरूरत है कि वापसी आए, ऑर्डर ब्लॉक ले और ये चीजें करे, ठीक है। सिमिलरली अगर मार्केट यहाँ पर आप देखें कि मार्केट में सेलिंग होती रही, सेलर्स ट्रैप हुए, जैसे बायर से एग्रेसिव उठा के इसको लेके ऊपर, ठीक है। अब इसमें कॉमन सेंस की बात है कि लार्ज प्लेयर मार्केट घुमाता है, ठीक है, आईसीटी या एसएमसी मार्केट नहीं घुमाती। तो असल में बात कर वहीं पे कि अगर आपको लार्ज प्लेयर्स का पता चल जाता है कि हाँ लार्ज प्लेयर्स मार्केट को कहाँ ट्रैक कर रहे हैं, कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएंगे, तो उससे क्या होता है, आपके आरआर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसमें आपको ये जरूरत नहीं होती भाई आरआर आप 1.5 लिखे, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब मैं देखना अगर एसएमसी बेसिस को मैं ट्रेड करता तो एटलीस्ट मैं पहले तो वेट करता चौका, फिर मैं अगर यहाँ से भी ट्रेड लेता तो ये मेरे ख्याल में 1.4 तक ही आरआर मिलता। लेकिन मैं तो एग्रेसिव था, मैंने एक एसएलपी खाया, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद मुझे आरआर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिला, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ 1.7 16 का है, ठीक है। ये 1 पॉइंट जो है ना वो 18 समथिंग की थी, क्योंकि ये ब्रोकर का थोड़ा डिफरेंस है। मेरे पास एग्जीक्यूशन के अंदर है, वहां पर बहुत बड़ी है ट्रेड है, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ कि थोड़ा सा ऊपर से जो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया है, जस्ट आप देखें पेकआउट वाले लेवल से भी ऊपर, ठीक है। तो ये 1.18 की जो है वो ट्रेड उस वक्त बन रही थी। और आखिर में अनाउंसमेंट जो है वो ये है, तो अनाउंसमेंट ये थी कि मैं आने वाले दिनों में, जैसा कि आप लोगों में से काफी लोग जानते हैं कि मैंने एक नया चैनल जो है स्टार्ट किया हुआ है, तो उसमें जो मेंटोरशिप होगी वो अंग्रेजी में चली जाएगी, यानी इंग्लिश में होगी, ठीक है। और उसकी प्राइसेस भी काफी हाई होंगी, ठीक है। जाहिर है जब आप कंटेंट थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज में करते हैं तो उसकी फिर प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाती है, ठीक है।
इस बैच के अंदर एक्स्ट्रा क्या चीजें होंगी जो मैंने प्रीवियस के अंदर नहीं किया। मैंने उसके अंदर सबसे पहली चीज ये है कि मैंने उसके अंदर एंट्री नहीं बताई, ठीक है। एंट्री मॉड्यूल मैंने उसमें डिस्कस नहीं किया। मैंने जस्ट टाइप डेज टाइप से बताए हुए हैं कि वो जो है वो किस तरीके से होते हैं, ठीक है। ये हम बैच करने जा रहे हैं इस मंडे से, ठीक है। इसकी ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 1 मंथ हो सकती है, ठीक है। ये टोटल जो क्लासेस होंगी थ्योरी की वो 8 क्लासेस रहेंगी, ठीक है। जो आपकी टाइमिंग सेल्स होगी, यानी एंट्री हम कैसे लेते हैं वो आपकी टोटली लाइव चलेंगी, ठीक है। और उसके साथ हम आपको कुछ और जो है वो सेशंस लाइव ट्रेडिंग के करके दिखाएंगे न्यूयॉर्क के अंदर कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं बुक में को। इवन सम टाइम अगर हमें जो है वो लंदन टाइम ही मिलता है, ठीक है। मेंटोरशिप आपकी लाइफ टाइम चलेगी, लेकिन फिल वक्त में उर्दू एंड हिंदी को इस बैच के बाद डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इंग्लिश वाला कंटेंट बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है। और उसके मेंबर्स भी ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। सो मैंने सोचा कि अनाउंसमेंट कर दूं क्योंकि इस चैनल पे इतनी ज्यादा अब मेरी जो है वो एक्टिविटी आपको नहीं देखने मिलेगी। मैं न्यू चैनल पे शिफ्ट हो रहा हूँ और सारी चीजें फिर वहां पे रहेंगी, लेकिन अब कोशिश होगी वहां पे कि सबटाइटल हो और फिर उसके बाद टोटली वीडियोस जो है वो अंग्रेजी में चले जाएंगे, ठीक है। तो इस मौके से फायदा उठाएं। अंडर द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।